दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल फैंटेसी विराज में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैच नंबर 6 जो कि होने वाला है किसके बीच में, इंग्लैंड वुमन और बांग्लादेश वुमन के बीच में। इस वीडियो में हम देखेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11, दोनों टीम का बैटिंग ऑर्डर और यहाँ की पिच रिपोर्ट। वो सब कुछ हम कहा देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन जो भी नए से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता है तो काफी अच्छा लगता है यार। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज वो है हमारा टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको हमारी फाइनल टीम मिलेगी, फाइनल पिच रिपोर्ट, लास्ट मिनट का जो भी जीएल रोटेशन रहेगा, सब कुछ आपको मैं कहाँ बताऊंगा, टेलीग्राम पे। सब कुछ फ्री है। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड है, आपको फैंटेसी विराट टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना है, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप आराम से ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए, आप कर लेते हैं आपके फायदे की बात। अब देखिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई ड्रीम इलेवन पर आपको ही पता है, वहां पर 30% विड्रॉल पर टीडीएस करता है और एंट्री फीस भी बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप भाई बूम इलेवन डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री फी 355 पे 1000 रुपए है, 530 से 1500 रुपए भाई, ऐसे ही मतलब। और यहाँ पे आपको सेकंड इनिंग में मिलेगी। कंपटीशन बहुत कम है। लास्ट है कि भाई हमने 2 मैच खेले, दोनों को दोनों कल के अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुए थे हमारे। और भाई उससे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, सेकंड इनिंग में भी आप देख सकते हो अच्छी खासी विनिंग हुई है। तो भाई आपको, और यहाँ पे जिसके पास बजट नहीं होता, यहाँ पे 100% आपको फ्री गिव मिलेगा। आप देख सकते हो जैसे 10,000 का फ्री गिव था ये। तो आपको, आपके पास बजट नहीं हो तो आप फ्री गिव से पैसे कमा सकते हो। तो भाई जिसने भी बूम साइन अप नहीं कराओ, साइन अप कर लेना। आपको इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने पिंग कर दिए। रेफर कोड में विराज डाल देना, जिससे आपको 500 रुपये साइन अप बोनस मिल जाएंगे। और वो यूज आप 100% यूज कर सकते हो कहाँ, एप्लीकेशन में। वहाँ पे आपको 100% बोनस यूजेबल कॉन्टेस्ट शो होगा। उसमें वो पूरा अमाउंट आप शो कर, मतलब आप यूज कर सकते हो। तो जिसने भी बूम इलेवन डाउनलोड नहीं कराओ, डाउनलोड कर लेना। बाकी टेलीग्राम से मैंने बता दिया, फैंटेसी विराज सर्च कर लेना है। अब बात कर लेते हैं मैच की। मैच आपका शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा यूएई में होने वाला है। अब यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ भाई। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, पिच आपको स्लो मिलेगी। रीजन क्यों? क्योंकि बांग्लादेश होस्ट है और वो वहां से मतलब T20 वर्ल्ड कप आपका बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन भाई वहां पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया, आपका यूएई में। तो भाई जिस हिसाब से यूएई में ट्रांसफर हुआ और बांग्लादेश होस्ट कर रही थी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या पिच मिलेगी, स्लो ही पिच मिलेगी भाई। जैसे जैसे बांग्लादेश चाहेगी वैसे ही वो पिच रिपोर्ट अपनी बनवाएंगे। तो भाई मैं मान के चलूंगा पिच आपकी यहाँ पे स्लो ही होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैचेस की। तो मैच की देखिए भाई, यहाँ पे दो ही मैच हुए। अब इससे पहले जो मैच होगा ना, वो वाला होगा, उसको देख के मैं आपको फाइनल पिच रिपोर्ट टेलीग्राम पे एक बार और कंफर्म कर दूंगा। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ जो 2 मैचेस हुए उस हिसाब से मैं आपको एनालाइज करके दूंगा। फिलहाल यहाँ पे 2 मैच हुए तो भाई 117 फर्स्ट इनिंग का स्कोर है, सेकंड इनिंग का 94 है। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 119 बनाया बांग्लादेश वुमन ने, और लोएस्ट टोटल यहाँ पे 85 बनाया श्रीलंका वुमन ने। डिफेंड की बात करते हैं, यहाँ पे 119 रन डिफेंड कर दिए थे आपके बांग्लादेश वुमन ने। बाकी यहाँ पे रिसेंट मैचेस की बात करें वेन्यू पे, तो ये आप देख सकते हो इंटरनेशनल के 3 मैचेस हुए, उसमें भी वही 150 के आसपास ही स्कोर बनाए। और भाई उसमें भी अच्छा खासा स्पिनर को सब टर्न मिल रहा था। तो मैं मान के चलूंगा यहाँ पे भी स्लो पिचेस रहेगी। और भाई वो आपका मैच भी किसका है, बांग्लादेश वुमन का है। तो पिच लगभग लगभग मैं स्लो ही मान के चलूंगा। वैसे ही पेसर को अगर आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग के 2 मैचेस में, तो भाई पेसर की बॉल ज्यादा ऊपर नहीं उठ रही थी, बाउंस बिल्कुल भी नहीं था पिच में। और स्पिनर की पिच कभी कोई सी बाउंस हो रही थी, टर्न भी अच्छा खासा मिल रहा था और लो भी रह रही थी। तो मैं मान के चलूंगा अगर इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करती तो 120 से लेकर 140 के बीच में रन बना देगी। अगर बांग्लादेश वुमन फर्स्ट बैटिंग करेगी तो 100 रन से लेकर 130 के आसपास आप स्कोर देख सकते हो। तो ये यहाँ की पिच रिपोर्ट थी। अब बात करते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस के। तो भाई दोनों के बीच में 3 मैचेस हुए, तीनों के तीनों आपके इंग्लैंड ने जीते। आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, ये बांग्लादेश ने जीता है भाई 36 रन से, वो इंग्लैंड ने जीता था 36 रन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैचेस थे लास्ट डे के 3। तो मैं फेवरेट भी फिलहाल के लिए इंग्लैंड को ही रख रहा हूँ। लेकिन भाई बांग्लादेश वुमन इनको टक्कर देगी, क्योंकि बांग्लादेश वुमन के पास भी स्पिनर अच्छे खासे है और इंग्लैंड के पास भी स्पिनर अच्छे खासे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर फिलहाल के लिए मैं मान के चल रहा हूँ फेवरेट आपकी इंग्लैंड वुमन ही रहेगी। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बांग्लादेश वुमन 3 मैच जीत के आ रही है, 2 हारी है। वहीं इंग्लैंड वुमन की बात करें तो भाई 4 मैच जीते, 1 ही हारा है। तो ये था इनका रिसेंट फॉर्म। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश वुमन के जो पिछला मैच हुआ था उसके स्कोर कार्ड के। आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, आपकी साथी रानी ओपनिंग आई थी मुर्शिदा खातून के साथ, उसके बाद शोभाना मस्त्री, उसके बाद आएगी ताज नहर। भाई नंबर 4 पे निगार सुल्ताना को आना चाहिए था, पर पता नहीं कहाँ से उन्होंने ताज नहर को भेज दिया। अब नंबर 5 पे इनकी फिर निगार सुल्ताना शिफ्ट हो गई थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नंबर 5 पे फिर निगार सुल्ताना ज्यादा खास पिक नहीं होती। लेकिन मैं मान के चलूंगा नंबर 4 पे ही निगार सुल्ताना को आना चाहिए। उसके बाद आपके छोड़ना आता है रितु मोनी, फहीमा खातून और रबिया खान। तो ये इनका बैटिंग था। बात करते हैं बॉलिंग के, तो भाई इसमें मारूफा अख्तर ने 3 ओवर किए थे, नाहिदा अख्तर ने 4, फहीमा खातून ने 4, रबिया खान ने 4, रितु मोनी भाई 4 ओवर कर गई थी, क्योंकि इनको रन ज्यादा मतलब पिटाई नहीं हुई थी। मोस्टली ये 2 से 3 ओवर, 2 ओवर के आसपास करती है। और इस मैच में कंफर्म हूं मैं कि ये 2 ओवर ये करेंगे। और जो सोना अख्तर ने 1 ओवर किया था ना, वो भी 2 ओवर या फिर मोस्टली ओवर करती नहीं है। मतलब ये मोस्टली कब ये सिचुएशन वाइज रहता है इनका। ऋतु मोनी की पिटाई हो जाएगी तो भाई सोना अख्तर पूरे ओवर करेगी, सोना अख्तर की पिटाई हो जाएगी तो ऋतु मोनी करेगी। अगर दोनों की पिटाई हो गई तो वो 2-2 ओवर करेगी। तो ये मोस्टली इनका बॉलिंग मतलब ऑप्शन हो सकता है। मोस्टली नाहिदा अख्तर, रबिया खान और फहीमा खातून, ये आपको 4-4 ओवर कंफर्म करके दिखेगी, मतलब 12 ओवर। और मोस्टली मारूफा अख्तर भी 4 ओवर पूरे करती है। पिछले मैच में भले ही 3 ओवर करे थे,
लेकिन वो मोस्टली 4 ओवर पूरे करती है। तो ये 16 ओवर, बाकी 4 ओवर जो बचते हैं ना वो रितु मोनू और स्वर्णा अख्तर में डिवाइड होते हैं। वो कैसे होते हैं वो सिर्फ कैप्टन को पता है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ 2-2 ओवर ये कर सकती है पिटाई के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो भाई अब सबसे पहले बात करेंगे हम बांग्लादेश वुमन की। अब देखिए ये चेंजेस कर सकते हैं। अब ये क्या चेंजेस कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मतलब ये मतलब सती रानी या फिर ताज, सती रानी नहीं मतलब ताज नहर की जगह ये किसी स्पिनर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ ये नहीं करेंगे। फिलहाल ओपनिंग आपकी कोई कौन आएगी आपकी, मुर्शिदा खातून और सती रानी। वन डाउन ये शोभा मोस्त्री को भेजेंगे, नंबर 4 पे निगार सुल्तान आएगी, उसके बाद ताज नहर, फिर उसके बाद इनकी स्वर्णा अख्तर आ जाएगी, उसके बाद वही रितु मोनी, फहीमा खातून, फिर इनके ऑलराउंडर और बॉलर आ जाएंगे। ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। ऐसे मोस्ट ऑफ द ओवर मैंने आपको बता दिया स्कोर कार्ड में। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएंगे आपकी निगार सुल्ताना, जो ये कीपर कैटेगरी में मेरे हिसाब से सबसे सेफ पिक यही रहेंगे। मोस्टली आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कब, जब इनकी टीम की फर्स्ट बैटिंग आए, तब हो सकता है भाई आपको एमी जोन्स कीपिंग से इतने पॉइंट दे जाए कि ज्यादा रन से ये उतने रन बना नहीं पाए। लेकिन मेरे हिसाब से कीपर कैटेगरी में आप इनको सेफ रखोगे स्मॉल लीग में, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। स्मॉल लीग में आप इन्हीं के साथ जाना, बाकी ग्रैंड लीग में आप एमी जोन्स के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। मोस्टली अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप उन्हीं को प्रीफर कर सकते हो ग्रैंड लीग में। बाकी स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से निगाह सुल्ताना सबसे सेफ पिक रहेगी। फिर आएगी आपकी मुर्शिदा खातून, आराम से ड्रॉप कर सकते हो, ज्यादा कुछ खास प्लेयर है नहीं, बड़ी बड़ी टीम के सामने चलती भी नहीं है। वहीं सेम सही सती रानी का है, पिछले मैच में जरूर 29 बनाए थे, लेकिन वही भाई बल्ला भाजती है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। ताज नहर पता नहीं पिछले मैच में कैसे खिलाया था, लेकिन बहुत ही एवरेज प्लेयर है। फिर आएगी शोभा मोस्त्री, पिछले मैच में 36 बनाए थे, लेकिन आराम से ड्रॉप कर सकते हो जैसी पिच कंडीशन रहेगी यहाँ पे। और इंग्लैंड का भाई बॉलिंग अटैक भी बहुत तगड़ा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दी अख्तर खेली नहीं थी, अगर खेलेगी तो भाई आराम से ड्रॉप कर सकते हो। दिलर अख्तर खेल सकती है, पर मैं मान के चल रहा हूँ नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले मैच में आपके सती रानी और शोभा मोस्त्री ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो मेरे हिसाब से टीम उन्हीं को प्रीफर करेगी। दिलर अख्तर आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएगी आपकी नाहिदा अख्तर। अब देखिए इनको लेना नहीं लेना आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बॉलिंग में मस्ट पिक रहेगी, सेकंड बॉलिंग में भी ये आपकी टीम अच्छी पिक रहेगी। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ की पिचेज, और भाई ये बांग्लादेश वुमन के सबसे टॉप स्पिनर है, तो मेरे हिसाब से आपको दोनों टीम में इनको बैक करना चाहिए। मेरे हिसाब से मस्ट पिक रहेगी, आराम से लेके जाना अपनी टीम में। फिर आएंगे आप स्वर्णा अख्तर। आप भाई इनका पता नहीं टीम कैसे यूज करती है, कभी इनको बॉलिंग मिलेगी कभी इनको बॉलिंग नहीं मिलेगी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था भाई, पर इनको वही बांग्लादेश वुमन 4 ही बॉलर के साथ गई थी, इसलिए मैंने इनको रखा था। अब लोगों ने पता नहीं इनको वीसी क्या सोच के बनाया था, मुझे पता था भाई इनको कंफर्म बॉलिंग नहीं मिलेगी, और एक ही ओवर मिला था, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी एवरेज भी करेगी। लेकिन पिच कंडीशन के हिसाब से आप इनको ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लेना, कि कभी कभार 15-20 रन बना जाती है और एक आध विकेट ले गया तो भाई आपका आराम से काम कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लेना। मोस्टली कब, जब इनकी टीम की फर्स्ट बॉलिंग आए, तब हो सकता है कि कभी कभार टीम इनको डेथ में बॉलिंग दे देती है, ये बात आपको ध्यान रखिए। तब आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, अदरवाइज आराम से ड्रॉप कर देना। फिर आएंगे आपकी रबिया खान, जो कि विकेट टेकर बॉलर है, और 1 या 2 विकेट आपको आराम से लेती हुई दिख जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, और ये आपको बैटिंग से भी बैकअप देगी। तो एक आध ग्रैंडलिंग में इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो। फिर आएंगे आपकी रितु मोनी। अब देखिए पिछले मैच में इन्होंने 4 ओवर बॉलिंग करे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 या 2 ओवर बॉलिंग करती है। वो पिछले मैच में भाई मैंने बताया ना आपको, उनकी पिटाई हो गई थी, तो ये 2 ओवर और आपकी स्वर्णा अख्तर 2-2 ओवर ये कर सकती है। तो मेरे हिसाब से बांग्लादेश की फर्स्ट बैटिंग आती है, तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। फिर भी मैं कहूंगा भाई स्मॉल लीग में थोड़ी सी रिस्की ही पिक रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड भाई इनको ज्यादा विकेट देगी नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग रहती है ना, इंग्लैंड इनको आराम से खेल लेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आएंगे आपकी मारूफा अख्तर, खेलती भी है तो आराम से ड्रॉप कर देना, विकेट टेकर बॉलर है नहीं। लेकिन अब इनका बता देता हूं मैं, अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो ग्रेडलिंग में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये 2 ओवर डेथ में लेके आ सकती है, तब आप इनको रख सकते हो। अदरवाइज सेकंड इनिंग में तो आराम से ड्रॉप कर देना, क्योंकि हाँ बॉलिंग अच्छी है, स्टम्प टू स्टम्प डालती है। पिछले मैच में जरूर 1 विकेट मिला था, क्योंकि भाई इनकी बॉल उठी ही नहीं थी बिल्कुल भी। आपकी वो आप कैथरीन प्राइस आउट हुई थी इनकी बॉल पे, बोल्ड हुई थी, पर वो बॉल बिल्कुल भी नहीं उठी थी। हालांकि इनको 20 ओवर मिला था, वहां पे विकेट नहीं मिला, लेकिन वही ग्रैंड लीग में इनको ट्राई कर सकते हो। मोस्टली बांग्लादेश की फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो बाकी सेकंड बॉलिंग में आराम से ड्रॉप कर देना। फिर आती है सुल्ताना खातून, खेलती हुई आराम से ड्रॉप कर देना, फिलहाल खेलने के चांसेस बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं फहीमा खातून की। अब देखिए ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम 1 विकेट या 2 विकेट निकाल लेती है, और भाई ये बल्ले से बैकअप देके जाएगी, आपको 10-15 रन वहां पे बना के जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी आपकी टीम में मस्ट पिक रहेगी, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, इनको आप दोनों ही कंडीशन में लेके जाना। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड वुमन के प्लेयर वाइज एनालिसिस की। अब देखिए भाई इसमें ओपनिंग का बड़ा लोचा है। देखिए डी वायट, एम बुशर भी ओपनिंग आ सकती है, या फिर डी वायट या फिर एस डंकली भी आ सकती है। मोस्टली ये तीनों में से कोई 2 ही खेलेंगे। वन डाउन आपकी नेट सीवर भी आ सकती है, या फिर आपकी केपसी भी आ सकती है। नंबर 4 पे भी केपसी या नेट सीवर, और नंबर 5 पे आएगी आपकी हेदर नाइट। अब ये इनका बैटिंग ऑर्डर हो सकता है। नंबर 6 पे भाई एमी जोन्स या फिर बेस हिट खेलेंगे, में से बेस हिट खेलना नहीं चाहिए, एमी जोन्स खेलेंगी। उसके बाद आ जाएंगे इनके 5 मैन बॉलर। अब 5 मैन बॉलर में देखिए जिस हिसाब से यहाँ की पिच रहेगी ना, ये मोस्टली सी डीन, आपकी एकास्टोन और सारा ग्लेन, ये 3 स्पिनर इनका कंफर्म है। अब भाई फोर्थ पेसर में ये लोरेन बेल को प्रीफर करेंगे, जो कि कंफर्म खेलने वाली है।
और मेरे हिसाब से ये इस मैच में जाने वाले हैं लिंसी स्मिथ के साथ, क्योंकि यहाँ की पिच रिपोर्ट ये फ्रेया केम्प और डी गिब्सन को प्रीफर नहीं करेंगे। अगर करते भी है तो भाई ये किसी एक बैटर को ड्रॉप करके इनको प्रीफर कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ फ्रेया केम्प या डी गिब्सन में से अगर कोई खेलता भी है तो फ्रेया केम्प भी खेलेगी, क्योंकि इन्होंने फिलहाल फ्रेया केम्प पे भरोसा किया हुआ है। तो ये इनके मोस्ट ऑफ द मतलब बॉलर हो सकते हैं। अब इसमें देखिए लोरेन बेल, सीड डीन, एकास्टन और सारा गिलिन, ये 16 ओवर बाहर के कंफर्म है। और एल स्मिथ खेलती है ना तो वो भी कंफर्म 4 ओवर बॉलिंग करेगी, तो 20 ओवर यहाँ से हो जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेया केम्प अगर खेलती है ना तो भाई उनके बॉलिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। डी गिब्सन खेलेगी तो 1 या 2 ओवर मुश्किल से मुश्किल, वो भी अगर किसी पेसर की किसी स्पिनर की पिटाई हुई तो, पर मोस्टली मुझे लगता है मतलब 1 या 2 ओवर ही करती हुई आपको दिख जाएगी। और इधर से किसी का 1 ओवर कट जाएगा तो वो डी गिब्सन के इसमें चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की। सबसे पहले आएंगे आपकी हिदर नाइन। अब देखिए यहाँ पे जैसे पीछे से ना मेरे हिसाब से चलने के चांसेस बहुत कम है, तो मेरे हिसाब से आप इनको ड्रॉप कर दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर ये भाई नंबर 4 पे मेंशन है तो मेरे हिसाब से बैटिंग सेक्शन में सबसे सेफ पिक आपकी यही हो जाएगी। फिर आप इन्हीं को प्रिपेयर करना, या फिर आप डी वेट को उस कंडीशन में आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो। और मोस्टली अगर ये नंबर 4 पे अगर इनका बैटिंग ऑर्डर रहेगा ना तो मैं शायद मेरे इन्हीं के साथ जाऊंगा फिर उसमें किसमें बैटिंग सेक्शन में। अब देखिए मैंने एक और चीज आपको बताना भूल गया भाई, नेट सीवर भी 3 से 4 ओवर बॉलिंग करती है इंटरनेशनल में। वो भाई इनका बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपको किस पे बताऊंगा, टेलीग्राम पे। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ नेट सीवर भी भाई 3 ओवर कंफर्म बॉलिंग करने वाली है, तब किसी एक बॉलर का ओवर कटेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। फिर आएगी आपकी डीवाईआर। देखिए भाई टी20 में बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड रखती है। हालांकि रिसेंट फॉर्म 100 में मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत तगड़ा फॉर्म था, लेकिन फिर बाद में लास्ट के 2 मैचेस में चली नहीं थी। क्यों नहीं चली थी? क्योंकि वहां पे पिचेस स्लो हो गई थी। लेकिन भाई बैटिंग सेक्शन में मेरे हिसाब से सबसे सेफ पिक आपकी यही रहेगी, इन्हीं को प्रीफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर आएगी आपकी सोफी डंगली, खेलती हुई तो आराम से ड्रॉप कर देना, कभी कभार चलती है क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे पिचेस रहेगी ना ये बल्ला भाजेगी, ओवर हिटिंग में ये विकेट फेंक सकती है, तो मेरे हिसाब से इनको आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो। डीवाईआर, सोफी डंगली, इनमें से आप किसी एक को प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आएगी आपके एम्बुशियर। भाई जैसे स्टार्टिंग में तो इन्होंने बहुत ही तगड़ी शुरुआत करी थी, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत ही गंदा है और यहाँ पे चलने के चांसेस भी बहुत कम है। 15-20 ज्यादा ज्यादा विकेट फेंक देगी, तो मेरे हिसाब से खेलती भी है तो आराम से इनको ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएगी आपकी AKFC। अब जैसे यहाँ के पीछे से ना तो मेरे हिसाब से भाई ये आपके लिए एक बेहतरीन ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है। कब? जब इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आए तब ये हो सकता है आपको रन बना के भी दे जाए। और भाई ये गलती से बॉलिंग कर गई ना तो ये आपको अच्छा खासा पॉइंट देके चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से केएफसी एक बेहतरीन ट्रम्प पिक रहेगी। और मोस्टली शायद मैं इनको आखिरी में लेके भी जा सकता हूँ अगर मुझे लगता है कि हाँ ये बॉलिंग कर सकती है। वो मैं टेलीग्राम पे आपको कंफर्म बता दूंगा। मुझे लगता है कि अगर ये बॉलिंग करेगी तो फिर ये मैं इनको कंफर्म मेरी टीम में रखूंगा। सेकंड बॉलिंग में ड्रॉप कर दूंगा अगर इंग्लैंड की आएगी तो। फर्स्ट बैटिंग में मैं फिर इनको कंफर्म लेके जाऊंगा। फिर आएगी आपके नेट सिवरब्रंट। ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, मेरे हिसाब से कैप्टनसी के सबसे सेफ होने वाली है इस पिच पे। भाई कैसी पिचेस दे दो इस बंदी को, रन भी बनाएगी, विकेट भी लेके जाती है, मस्ट पिक। रिसेंट फॉर्म भी बहुत तगड़ा है, बॉलिंग भी अच्छा खासा करके जाएगी, तो मेरे हिसाब से कैप्टनसी के सबसे सेफ होने वाली है। 20 हिट आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आएगी आपकी इमेजेंस। भाई ये अगर कीपिंग नहीं करेगी ना तो आराम से ड्रॉप कर सकते हो। अगर बेस हिट खेलेगी तो फिर ये कंफर्म कीपिंग नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। तब भाई आपकी आपकी निगार सुल्ताना सबसे सेफ पिक रहेगी कीपर कैटेगरी में। बाकी इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप इनको ग्रैंडलिंग में ट्राई कर लेना, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर बात करें इधर से तो भाई फ्रेया कैंप की, तो भाई इनको कब ट्राई करना है? इनको भाई अगर खेलती भी है ना तो इनको कब ट्राई करना है? ग्रेड लिंग में, वो भी कब? इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो। बाकी स्मॉल लिंग में थोड़ी सी रिस्की पे करेगी, कभी कभार बॉलिंग करती है कभी नहीं करती है। डी गिब्सन वही यहाँ पे भाई टीम ज्यादा भरोसा करती है नहीं, और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ही ठाक है, हालांकि मेरे हिसाब से ज्यादा खास पिक रहेगी नहीं। अगर नंबर 4 या 3 ही बॉलर खेलते हैं इंग्लैंड में मेन बॉलर, और ये नंबर फिफ्थ और सिक्स बॉलर है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। फिर आगे आपकी सीट दिन ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, टीम में भी रखना है और आराम से इनको वाइस कैप्टन आप कर सकते हो, मस्ट पिक रहेगी। फिर आगे आपकी सोकल स्टोन। भाई ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, सोफी स्टोन इस मैच में कैप्टनसी के सबसे सेफ पिक रहेगी, रन भी बना जाती है लास्ट में 10 आके 10-15 रन। और भाई विकेट टेकर बॉलर, वर्ल्ड के सबसे टॉप स्पिनर में से एक है, तो मेरे हिसाब से कैप्टनसी के सबसे सेफ पिक यही होने वाली है। फिर आएगी आपकी लिंसी स्मिथ, खेलती है तो भाई मस्ट पिक, विकेट टेकर बॉलर है, स्टम्प टू स्टम्प बॉल रखेगी। और भाई बांग्लादेश का कोई भी बैट्समैन अगर क्वालिटी वाला स्पिनर रहेगा तो ज्यादा खेल नहीं पाएगा, तो मेरे हिसाब से इनको विकेट 1 या 2 आराम से मिलना चाहिए, मस्ट भी करेगी लिंसी स्मिथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लोरेन बेल विकेट टेकर बॉलर, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, ये आपकी टीम में मस्ट भी करेगी, 4 ओवर कंफर्म बॉलिंग करेगी। और भाई इंग्लैंड दोनों ही कंडीशन में फेवरेट रहेगी, फर्स्ट बॉलिंग में डेथ में बॉलिंग करेगी और सेकंड में भाई 20 ओवर का मैच आराम से होगा, ये दोनों कंडीशन में मस्ट भी करेगी। फिर आगे आपके सारा अगले ज्यादा कुछ सोचना है नहीं, टीम में मस्ट भी, आप चाहो तो इनको भी वाइस कैप्टन में रख सकते हो। भाई एकल स्टोन और आपकी सारा ग्लेन और आपकी एक और में आती है कौन, एक आपकी आएगी सीडीन। तीनों ही कैप्टनसी के मतलब तीनों कैप्टनसी के नहीं, मतलब वाइस कैप्टनसी के सबसे सेफ होने वाली है। एक स्टोन और नेट सिवरब्रंट आपकी सबसे सेफ होने वाली है, दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन की। बाकी इन तीनों को आप ग्रैंड लीग में रोटेशन में रख सकते हो, क्योंकि कभी कभार हो सकता है नेट सिवर 2 ओवर बॉलिंग करे उसमें विकेट नहीं मिला, तो भाई हो सकता है ये 2-3 विकेट निकाल जाए इधर से, और भाई बांग्लादेश इतने रन तो नहीं बनाएगी कि भाई नेट सिवर आके आपकी
50-60 रन मार दे और वो आपको कितने 2-3 विकेट लायक जितने पॉइंट दे जाए, तो इनको आप कैप्टन कर सकते हो कहाँ, ग्रैंड लीग में। बाकी अब बात कर लेते हैं अपने ड्रीम 11 टीम की। देखिए कीपर कैटेगरी में मैं नुगार सुल्ताना के साथ जाऊंगा। आप अगर इंग्लैंड की फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप एमी जोन्स के ऊपर रिस्क ले सकते हो, फिलहाल मैंने ड्रॉप किया है। बैटिंग में देखिए फिलहाल आपकी सबसे सेफ मेरे हिसाब से डी वाइट रहेगी। बाकी देखिए आप हिदर नाइट को ले सकते हो कब, जब इंग्लैंड फर्स्ट बैटिंग करे, तब हो सकता है ये 1-2 ओवर बॉलिंग कर जाए और भाई डी वाइट हो सकता है आपको ओवर रेटिंग में विकेट फेंक दे, तो आप उस कंडीशन में आप हिदर नाइट को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी एम बुसिया डंकली अगर ये दोनों खेलती है तो आप इनको ग्रैंड लीग में रोटेशन में मतलब एक प्लेयर को आप रोटेशन में ले सकते हो। बाकी सबसे सेफ मेरे हिसाब से डी वाइट रहेगी। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की, नेट और ब्रंट। यहाँ से मैं जाऊंगा आपके इसके साथ एक एफसी, और नीचे भाई सारे ही एवरेज पे ले रहे हैं, और यहाँ से लूंगा मैं फाइमा खाता हूँ। बाकी मैंने सोना अख्तर और ऋतु मोनू को ड्रॉप करा है, आप इनको दोनों को ट्राई कर सकते हो। फिलहाल भाई इनका बॉलिंग का श्योरिटी रहता नहीं, इसलिए मैंने दोनों को ड्रॉप करा है। बॉलिंग में देखिए यहाँ से मैं लेके जाऊंगा आपकी एन अख्तर को, यहाँ से मेरी टीम में होने वाली रबिया खान। अब प्रीफर करूँ मैं इंग्लैंड के जितने भी बॉलर रहेंगे वो सभी को, जैसे आपकी इकलस्टोन, सारा ग्लेन, यहाँ से मेरी टीम में होने वाली सी टीम, और मैं लूंगा आपकी लोरेन बिल को। तो ये मेरी फिलहाल के लिए डेमो टीम रहेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब देखिए कैप्टन आपकी सबसे सेफ होने वाली है नेट सिवर ब्रंट। वैसे आपकी कौन रहेगी, एक कलस्टन, दोनों के साथ जाना। बाकी ग्रैंड लीग में देखिए कभी कभार नेट सिवर ब्रंट अगर 2 ओवर करती है और उसमें विकेट नहीं मिलते हैं, तो भाई बांग्लादेश वुमन इतने रन नहीं बनाएगी कि ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दे दे नेट सिवर ब्रंट बैटिंग से। हाँ, अगर इंग्लैंड वुमन की फर्स्ट बैटिंग आती है तो ग्रैंड लीग में आप नेट सिवर ब्रंट के साथ जाना कैप्टन। बाकी वाइस एकलस्टन, बाकी आप रोटेशन में ले सकते हो किस किस को, जैसे ग्लेन को ले सकते हो, आप सिडिन को ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्लो पिचेस रहती है तो इनको अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं मतलब। बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल जुड़ जाना है। सिंपल सा मेथड है, फैंटेसी ग्रास सर्च करना है। बाकी वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दी है लिंक, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा हो लाइक कर देना, और जिसने भी फॉलो नहीं करा फॉलो भी कर